कैप्टन साहब के लिए एक जहाज़ चाहिए, उनको जहाज़ नहीं मिल रहा है, सारे जहाज़ बीजेपी ले गई है और आप किसी तरह मैनेज करो एक हेलीकॉप्टर, आप भी फ़ौजी हो, वो भी फ़ौजी हैं। इन्होंने मेरे को बोला, राजेंद्र गुप्ता ने, कि सारी पेमेंट हम करेंगे कैप्टन साहब के खर्चे की, आप परवाह ना करें। और इन्होंने मेरी कैप्टन साहब से बात भी करवाई और जब मैं इनसे पैसे मांगने गया तो इन्होंने मुझे धमकाया भी, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई और इसके अलावा इन्होंने पुलिस के थ्रू भी मेरे पे बहुत एक्सर्ट प्रेशर करवाया। हम वही फ़ौजी हैं जो इनके लिए लड़ने जाते हैं और हम वही फ़ौजी हैं जिनकी पीठ पे लोग छुरा मारते हैं। अभी सुखजिंदर रंधावा का 55 लाख रुपए वाला मामला जो कि बताया जा रहा था कि एक वकील को पेशी के लिए दिए जाने हैं, वो मामला अभी सुलझा नहीं था और इसी के चलते बीच में एक और मामला आ खड़ा हुआ है। वो मामला है पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से जुड़ा हुआ। पता लगा है कि 3 करोड़ के हेलीकॉप्टर में झूले लिए गए हैं उनके द्वारा। किसका हेलीकॉप्टर था, कब इस्तेमाल किया गया और क्या मामला है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कर्नल अनिल राज, जिनका हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है। अनिल जी, आपने ये हेलीकॉप्टर कब दिया था पंजाब के मुख्यमंत्री को? जी, ये 2019 जो लोकसभा के जब इलेक्शंस हुए थे उस समय मुझे कॉन्टैक्ट किया था। उस समय सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो एविएशन एडवाइज़र थे कर्नल आरपीएस महल ने, कि कैप्टन साहब के लिए एक जहाज़ चाहिए, उनको जहाज़ नहीं मिल रहा है, सारे जहाज़ बीजेपी ले गई है और आप किसी तरह मैनेज करो एक हेलीकॉप्टर, आप भी फ़ौजी हो, वो भी फ़ौजी हैं। तो उस समय मेरे एक जहाज़ तेलंगाना में था जो स्टैंड बाई पर था, मैंने वो वापस बुलाया और इन्होंने मुझे राजेंद्र गुप्ता जो ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं उनके घर बुलाया सेक्टर 9 में, जहाँ भरतेंद्र सिंह चहल, राजेंद्र गुप्ता, दीपक नंदा, कर्नल महल और मैं शामिल थे। इन्होंने मेरे को बोला, राजेंद्र गुप्ता ने, कि सारी पेमेंट हम करेंगे कैप्टन साहब के खर्चे की, आप परवाह ना करें। और इन्होंने मेरी कैप्टन साहब से बात भी करवाई और ये तय हो गया कि 23 अप्रैल को हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो कैप्टन साहब के कैंपेनिंग के लिए चंडीगढ़ आ जाएगा। तो इसके बाद काफ़ी समय हो गया है इस बात को निकले हुए, अब आपको इतने टाइम बाद क्यों याद आ रहा है कि आपके पैसे जो हैं वो लटके हैं? जी, बिल्कुल ठीक है, मेरे को इतने टाइम के बाद याद नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं आपको बता रहा, 23 को ये जहाज़ आया, 24 को मेरी मदर की डेथ हो गई थी, मैं ऑस्ट्रेलिया गया। जब मैं वापस आया तो उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। ये 2019 का मामला है। 2000 अक्टूबर में 19 में इन्होंने फिर मुझे बुलाया और भरतेंद्र सहल ने और खुबी राम ने सीएम हाउस में मैं बोला कि विदिन अ मंथ आपकी पेमेंट हो जाएगी। 19 के बाद मैं 5-6 महीने धक्के खाता रहा, जब कुछ नहीं हुआ तो 2020 में मैंने इनके अगेंस्ट इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और उस कंप्लेंट के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि ये सारे लोग प्राइमा फेसी दे आर दी मेन कल्प्रिट्स, राजेंद्र गुप्ता, भरतेंद्र चहल, कर्नल महल। और मेरी प्राइमरी रिपोर्ट में कैप्टन साहब का नाम भी है, बिकॉज सारे पैसेंजर मैनिफेस्ट उनके हैं। और जब मैं इनसे पैसे मांगने गया तो इन्होंने मुझे धमकाया भी, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई और इसके अलावा इन्होंने पुलिस के थ्रू भी मेरे पे बहुत एक्सर्ट प्रेशर करवाया। लेकिन अब मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, गुप्ता साहब को, जिन्होंने मेरे ऊपर झूठे केस डाले 2, एक लुधियाना में और एक बरनाला में, कि मैंने इनसे पैसे लिए हैं। और मेरे को खुशी आज है कि वो एक केस उनका तो ऑलरेडी जज ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा जो अब लोगों को पता लगा, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स आए हैं, कैप्टन घुमन जो मेरे दोस्त हैं, दूसरे कैप्टन साहब और मिस्टर सतनाम। सो द पब्लिक इज़ ऑल्सो नाउ अवेयर कि किस तरह का इन लोगों ने मेरे साथ धक्का किया है। हम वही फ़ौजी हैं जो इनके लिए लड़ने जाते हैं और हम वही फ़ौजी हैं जिनकी पीठ पे लोग छुरा मारते हैं। और राजेंद्र गुप्ता इज़ थ्राइविंग इन पंजाब बिकॉज ऑफ अस। एंड कैप्टन साहब जो अपने आप को फ़ौजियों का मसीहा कहते हैं, ही मस्ट नो दिस कि 5.5 लाख से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन हैं और ही इज़ नाउ ट्रबलिंग वन एक्स सर्विसमैन only because he does not want to pay the money or he is a compliance is राजेंद्र गुप्ता एंड पार्टी। अब वो लोग कैप्टन साहब को ब्लेम कर रहे हैं कि पैसे आप कैप्टन से लो और जी, तो इस तरह की। तो टोटल अमाउंट आपका कितना बनता है? 3 करोड़ का तो एक आपने राउंड फिगर दिया है, टोटल अमाउंट की अगर बात की जाए? जो टोटल पैसा था, इन्होंने राजेंद्र गुप्ता की कंपनियों से ही पैसा आया, जैसे ट्राइडेंट मिल्स कॉटन, बठिंडा कॉटन मिल्स, एशियन ट्रेडिंग, इन्होंने 5.5 करोड़ मेरे को पेमेंट कर दी। जो बाकी 2 करोड़ प्लस बैलेंस था वो उन्होंने मुझे नहीं दिया और अब वो उसके ऊपर क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह लग के वो 3 करोड़ से ऊपर हो गया है और यही जो अमाउंट है मैं इनसे मांग रहा हूँ और जो ये लोग मेरे को दे नहीं रहे। अब कोर्ट में ये मामला लेकर आए हैं आप, यहाँ पर कोर्ट में अभी तक इसके ऊपर क्या कुछ प्रोसेस रहा है? देखिए, ये भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया 156(3) के लिए और इनको सेक्टर 9 से फ़ाइल मंगाने में ऑलमोस्ट 1 साल लग गया। और उसके बाद पंजाब पुलिस के अंदर जब ये फ़ाइल गई तो उनको वो फ़ाइल ही नहीं मिल रही थी। मैं भी 6-6 घंटे बैठ के आया, मैंने RTI एप्लीकेशंस भी डाली कि मुझे वो रिपोर्ट दी जाए जो विच आई एम एंटाइटल्ड टू। और जब वो रिपोर्ट इनको मिल गई जिसमें लिखा हुआ है कि ये लोग दोषी पाए गए हैं, उसके बाद 6 तारीख को लास्ट हमारी हेयरिंग थी जिसमें मैंने जज साहब से अपील की कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और आज उन्होंने ये वर्डिक्ट अपना ऑर्डर देना था। हम सुबह 10 बजे से आए हुए हैं तो अब उन्होंने हमें मैसेज दिलवाया कि ये 4:30 बजे अपना ऑर्डर देंगे।
इसके बाद आप लोगों का कोई और स्टेप रहने वाला है? अगर आपको कहीं से कोई सहूलत जो है वो नहीं मिलती, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, तो क्या किया जाएगा? जी देखिए, ये ऑलरेडी इट इज़ बिकमिंग अ मूवमेंट ऑफ आम आदमी। यहाँ पर आम आदमी की सरकार है। मैंने वैसे सीएम साहब से भी मिलने की बहुत गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक मुझे कोई मैसेज नहीं आया है कि हम इसको आगे तक लेके जाएंगे। मेरे साथ मेरे आर्मी के फ्रेंड्स हैं, कैप्टन्स हैं, सतनाम जी हैं। हम होगा तो हम इसको पीएम ऑफिस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हर जगह करेंगे। और ये मसला मेरा ही नहीं है, मैं एक आदमी हूँ, इस तरह के बहुत लोग हैं जो इन ताकतवर लोगों से जूझ रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं सियासत का कैप्टन अमरिंदर सिंह। जब खुद मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस में थे, जब कांग्रेस की सरकार चली गई तो वो भाजपा में चले गए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव जो है वो भी ज़रूर रहेगा? देखिए, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल मैन, आई एम अ सोल्जर एंड सो इज़ ही। वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए क्या करते हैं मुझे पता नहीं, और दबाव उनके ऊपर रहे या कुछ हो, लेकिन मैं कोई दबाव नहीं लेने वाला। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, पब्लिक है, और मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा। ये मैसेज मैं उनको देना चाहता हूँ, चाहे वो राजेंद्र गुप्ता हो या वो कैप्टन साहब हों या उनके जो सहयोगी लोग हैं, भरतिंदर चहल या पुलिस में भी जो हैं। नाउ दिस इज़ नॉट माई केस, दिस इज़ द केस ऑफ पब्लिक। तो ये थे हमारे साथ कर्नल अनिल राज, जिन्होंने जानकारी दी कि 2019 में जब सरकार थी कांग्रेस की, उस समय पर ये जो हेलीकॉप्टर था वो लिया गया था और एक मीडिएटर के थ्रू लिया गया था। उसके बाद जो है इसके पैसे अभी तक नहीं दिए गए। इन्होंने अब कोर्ट का रुख किया है। अब आगे देखना होगा कि आखिरकार इन्हें इनके पैसे मिल पाते हैं या फिर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।